बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ और सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। In the paper question came and the question type is what are the two types of international law? What are the sources of international law or define the best primary and secondary sources of international law. So in this in this lecture we will discuss the two main sources of international law. One is the primary source and the second one is the secondary source of international law. So the primary source of international law is we also call, but first we call it what is sources of international. Source means the procedure, the method through which international law is making. It is the source, the method through which how international law is making. ये किस तरह इंटरनेशनल लॉ वजूद में आया, ये किस तरह बन गया। तो इसके लिए हम दो सोर्सेस की इस्तेमाल, एक प्राइमरी सोर्स में इसका एक किस्म जो है प्राइमरी सोर्स है और दूसरा जो है सेकेंडरी सोर्स है। जो प्राइमरी सोर्स है उसको हम फार्मल सोर्स भी कहते हैं और डायरेक्ट सोर्स भी कहते हैं। प्राइमरी सोर्स इस वजह से कहते हैं, फार्मल सोर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये स्टेट्स के दरमियान एक पार्मल तरीके की से होती है, क्योंकि दो स्टेट्स के दरमियान या दो से ज्यादा स्टेट्स के दरमियान या यूनाइटेड नेशन एक फार्मल तरीके से जो लॉ बनाती है इसको हम फार्मल कहते हैं। और ये डायरेक्ट होती है क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट होती है और ये इस टाइम पे ये इंटरनेशनल लॉ बनती है। तो ये जो पहला है इसमें ट्रीटीज या कन्वेंशन। ट्रीटीज का मतलब है एंड ट्रीटीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ट्रीटीज दो स्टेट्स के दरमियान ट्रीटीज होती है जो रिटन डॉक्यूमेंट जो साइन करती है दो पार्टीज, एक स्टेट या दूसरे स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट जो एक ट्रीटी एक मुआहदा साइन करती है, इनको हम इंटरनेशनल लॉ में कोडिफाइड करके वो फर्दर यूज करते हैं डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। तो दूसरा है वो वियना कन्वेंशन। जो कन्वेंशन है, जो फॉर एग्जांपल वियना कन्वेंशन ऑफ 1958 अबाउट सी, जो समंदरों के मसलों को हल करने के लिए जो 1958 में जो एक वियना कन्वेंशन बन गया था उसको हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं। वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है क्योंकि ये फॉर्मल भी है और डायरेक्ट भी है। और तीसरा जो है ना, लॉ मेकिंग ट्रीटी सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द स्टेट। जो दो स्टेट्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होती है एक मसले पे, वो दोनों इत्तेफाक करती है और एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो कॉन्ट्रैक्ट फर्दर हम इंटरनेशनल लॉ में प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल जो सच ट्रीटीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल, जो कॉन्ट्रैक्ट है दो स्टेट्स के दरमियान वो इंटरनेशनल लॉ में मदद देती है। फॉर एग्जांपल जो इंडस वाटर ट्रीटीज है, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान था पानी की तकसीम पे। जो तीन बड़े राइवर्स थे वो चाइना को इंडिया को दे दी गई और जो तीन थे वो पाकिस्तान को दी गई। इस तरह जो भी अपर राइपेरियन है इस ट्रीटी में, इस इंडस वाटर ट्रीटी में, वो लोअर राइपेरियन का पानी नहीं बन सकती। जो कानून है, ये जो ट्रीटीज है, ये जो इंटरनेशनल लॉ फर्दर ये जो भी मसला स्टेट्स के दरमियान अपर राइपेरियन से लोअर राइपेरियन तक, अपर राइपेरियन को कहते हैं जिससे पानी आती है। फॉर एग्जांपल जिसका पानी जो ऑरिजिन है वो अपर राइपेरियन, जिस मुल्क के साथ इससे आती है ऑरिजिन है उसको हम अपर राइपेरियन कहते हैं और जिस मुल्क को जाती है उसको हम लोअर राइपेरियन कहते हैं। तो इस वजह से जो भी एक मसला आती है वाटर में वो इस इंटरनेशनल लॉ की जूरिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, जो जजेस है, वो इससे मदद लेगा और वो डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। और दूसरा है कस्टम्स है। कस्टम जो सबसे जो रवायात है ओल्डेस्ट, ये सबसे पुराना है। जो स्टेट्स के दरमियान ये अनरिटन रूल्स थी, जो पहले स्टेट्स के दरमियान ये जो कस्टम्स थी ये उनको फॉलो करते थे। फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट्स ऑफ डिप्लोमेट्स और इन लॉज ऑफ सी, जो पहले ये डिप्लोमेट्स एक दूसरे के डिप्लोमेट्स का जो उनको प्रोटेक्ट करते, उनको हिफाजत देते। इस तरह जो लॉ जो समंदर है उसमें वो एक दूसरे के जो किश्तियाँ थी और एक दूसरे के जहाज़ें थी उनको वो पीसफुली पीसफुली एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जो भी जुरिस्डिक्शन थी समंदर में उससे पीसफुली वो पास होती थी। इस तरह जो ओल्डेस्ट कस्टम है वो भी इंटरनेशनल लॉ में प्राइमरी सोर्स में आती है। और तीसरा है जो जनरल प्रिंसिपल। तो जनरल प्रिंसिपल्स है जो प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल जो इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामिक उसूल है। इस तरह इस्लामिक प्रिंसिपल इस्लाम में उसूल है कि आप जो वार के टाइम, जंग के टाइम में
बच्चों को नहीं मारूँगी, बूढ़ों को नहीं मारूँगी, औरतों को नहीं मारूँगी और प्लांट्स को नुकसान नहीं देंगे। इस तरह जो ट्रीटीज़ है ये भी इंटरनेशनल लॉ में इस बारे में जिस तरह और अफ्रीकन लॉज इन कस्टमरी लॉ इन अफ्रीका जो अफ्रीकन में जो सब कंट्री अफ्रीका में जो स्टेट्स के दरमियान जो होती है और रिलीजन लॉ इन इंडिया जो इंडिया में जो रिलीजियस लॉ था वो एक प्राइमरी सोर्स बनती है और ट्रेडिशनल लॉ इन जापान इन चाइना जो जापान और चाइना में जो पहले से वो जो पहले से इनके दरमियान जो भी रिवायात एक प्रिंसिपल एक उसूल थी वो अभी हम इंटरनेशनल लॉ में इस फर्स्ट इन द प्राइमरी सोर्स यूज करते हैं फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट फॉर द लॉ ये सारे जो है ये प्रिंसिपल ये स्टेट्स जो लॉज थे जो भी कानून थे इनको इज्जत इनको फॉलो करते थे इस तरह एक प्राइमरी सोर्स बन गया जो दूसरा हमारा साथ है वो सेकेंडरी सोर्स है सेकेंडरी सोर्स का मतलब है कि ये दूसरा सोर्स है ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है जिस तरह एक ट्रीटी बनती है एक स्टेट्स के दरमियान जो पहले से एक प्रिंसिपल आ रही थी एक कस्टम्स आ रही थी वो इसमें नहीं है ये इनडायरेक्ट है इसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल सोर्स भी कहते हैं इसका जो फर्स्ट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट जो पिलास के जो डॉक्ट्राइन है एक प्रेसिडेंट इट अ कस्टम ऑफ कोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर डिसीजन जो अदालत एक पार्टिकुलर एक ख़ास मसले पे एक ख़ास डिस्प्यूट पे एक बयानिया देती है वो इंटरनेशनल लॉ फर्दर इंटरनेशनल लॉ उससे हेल्प लेकर और दूसरा जो उस तरह एक मसला आते हैं उससे सॉल्व करती है तो इस तरह ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है जो भी एक मसला है वो जजेस सॉल्व करती है और वो एक रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करती है वो एक रिटन फॉर्म इंटरनेशनल लॉ के लिए एक सेकेंडरी सोर्स होती है दूसरा जो है arbitration arbitration mean when a parties agree to solve the dispute by private arbitrated instead of national court ये इस तरह है कि जब भी एक स्टेट नेशनल जो इंटरनेशनल लॉ जो कौमी जो स्टेट के लिए बनी है इसकी जगह वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट या प्राइवेट स्टेट पे एक मसले को एक डिस्प्यूट को सॉल्व करती है उसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं जो जो डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन जो भी जो फैसला करती है जो आर्बिट्रेशन है ये थर्ड पार्टी होती है ये इंटरनेशनल लॉ की एक ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन नहीं होती एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है एक थर्ड स्टेट होती है जब ये जो फैसला करती है इसको इंटरनेशनल लॉ में उस फैसलों को अवार्ड कहते हैं AWARD अवार्ड ये भी इंटरनेशनल लॉ की एक सोर्स बनती है एक सेकंड रिसोर्स जो भी फ्यूचर में इस तरह एक मसला आती है तो वो जूरिस्ट उससे हेल्प लेकर और वो मसला सॉल्व करती है तीसरा जो है वो जूरिस्ट वर्क है जो जजेस का काम है क्योंकि जजेस रोजाना की बुनियाद पे काम करते हैं इंटरनेशनल लॉ के मसलों को सॉल्व करती है तो रोजाना जो भी काम करती है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सेव करती है और वो फर्दर यूज करती है इट हेल्प व्हेन देयर इज नो ट्रीटी जब भी एक मसला हो गया स्टेट्स के दरमियान और उसमें एक ट्रीटी नहीं है पहले इनको एक प्राइमरी सोर्स नहीं मिल गया ट्रीटी का या दूसरा कोई और सोर्स नहीं मिल गया तो वो जो जजेस का जो रिस्ट का जो वर्क है जो इन्होंने जो काम किया है उससे मदद लेकर उससे हेल्प लेकर वो डिस्प्यूट को सॉल्व करती है और जो फोर है सेकंड रिसोर्स में और रीजन है रीजन का मतलब है कि अकल से काम लेकर जो स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट है वो सॉल्व करती है रीजन ये जो रीजन है ये हर किसी का रीजन नहीं होती कि हर किसी इंडिविजुअल का रीजन इट ओनली द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द जूरीज जो जजेस है उनका जो रीजन है जो भी बेंच है जुडिशरी बेंच है उनका जो पर्टिकुलर मसले पे जो एक रीजन वो अकल को इस्तेमाल करती है कि ये रॉन्ग है ये राइट है ये हम किस तरह इनके दरमियान एक मीडिएशन करेंगे तो इसको हम रीजन कहते हैं तो ये भी एज अ सेकंड रिसोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनती है और जो फिफ्थ है वो स्टेट पेपर अभी जो मॉडर्न दौर में इंटरनेशनल लॉ में जो स्टेट्स है एक दूसरे को जो खतूत भेजते हैं जो वो खतूत भेजते हैं ये एक डिप्लोमेट जो एक स्टेट की दूसरे स्टेट के दरमियान उनके डिप्लोमेटिक रवाबित के दरमियान जो लेटर भेजते हैं दिस लेटर समटाइम दिस लेटर पब्लिश जब ये लेटर पब्लिश होती है और ये जो रिपीटेड जो प्रिंसिपल है जो उसूल है जो भी एक काम है वो रिपीटेडली एक स्टेट भी करती है दूसरी स्टेट भी करती है तीसरी भी करती है और इस तरह ये रिपीटेडली इस्तेमाल होती है एक लेटर्स
डिप्लोमेट्स एक स्टेट्स के दरमियान और लेटर भी और स्टेट पेपर भी एज अ सेकेंडरी सोर्स यूज होती है इंटरनेशनल लॉ में, वो भी एक इंटरनेशनल लॉ बनती है। ये जो स्टेट पेपर और ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होती है।